दोस्तों, आप में से बहुत से लोग रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे या कुछ लोग हफ्ते में एक बार करते होंगे, कुछ लोग हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से क्या फायदे होते हैं, यह मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला नहीं हूं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, विष्णु सहस्त्र नाम जो स्तोत्र है वो आज हम सब लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह हम आज के वीडियो में जानने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइज एंड शाइन इस चैनल के ऊपर में। अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। आप सभी लोगों ने महाभारत के बारे में जरूर सुना होगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो स्तोत्र है ना, उसका उल्लेख होता है महाभारत के अनुशासन पर्व के 135वें अध्याय में। महाभारत का जो एक अनुशासन पर्व है, महाभारत जो किताब है, जो ग्रंथ है, उसके अनुशासन पर्व के 135वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उल्लेख किया गया है। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब भगवान विष्णु ने धर्मराज को भीष्माचार्य से धर्म की शिक्षा लेने के लिए कहा था। अब आपको भी मालूम है पितामह कैसे मृत्युशैया पर लेटे थे, बाणों की शैया बनी थी, उसी के ऊपर पितामह लेटे हुए थे। श्री कृष्ण सहित सभी पांडव भीष्म पितामह के पास आए या पहुंचे, और भीष्म ने जब वो पहुंचे तब भीष्म ने कृष्ण को हाथ जोड़कर नमन किया और उनकी स्तुति गाने लगे। कौन स्तुति गाने लगे? पितामह श्री कृष्ण की स्तुति गाने लगे। यह स्तुति इतनी मनमोहक थी कि सभी लोग आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। जब स्तुति समाप्त हुई तो भीष्म ने श्री कृष्ण का जय घोष किया, भगवान श्री कृष्ण का जय घोष किया, भगवान श्री कृष्ण का नारा दिया। तभी सभी लोग जितने भी वो स्तुति सुन रहे थे उन सभी लोगों को होश आया। भीष्म को प्रणाम करके सभी लोग पीछे हट गए। युधिष्ठिर ने कहा, यह नारायण की स्तुति कोई कैसे याद रख सकता है? जो भीष्म पितामह ने नारायण की स्तुति की वह कैसे कोई याद रख सकता है? उसे लिख कर रखना चाहिए, तभी सभी लोग इसको याद रख पाएंगे। उन्होंने वहां आने वाले यानी जो स्तुति सुन रहे थे उन सभी लोगों से पूछा कि यह स्तुति आपको याद है? हर कोई यही कह रहा था, हम स्तुति सुनने में इतने मशगूल थे कि याद ही नहीं कर पाए। क्या कह रहे थे? हम स्तुति सुनने में इतने मशगूल थे कि याद ही नहीं कर पाए। अब क्या करें? सवाल खड़ा हो गया युधिष्ठिर के सामने कि अब क्या करें। सभी लोग श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा, यदि आप जानते हैं तो मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं तो भीष्म पितामह की बात सुनने में मग्न था। यह सुनकर, यह देखकर किसी को आती नहीं है भगवान की जो स्तुति भीष्म पितामह ने की थी, किसी को याद नहीं है। यह सुनकर युधिष्ठिर सहित सभी लोग श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने भी कहा, नहीं, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी भीष्म पितामह की बात सुनने में मग्न था। युधिष्ठिर ने कहा, अब आप ही रास्ता बताएं भगवान, अब आप ही रास्ता बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि सहदेव यह कार्य कर सकता है। इस दुनिया में एक अकेला व्यक्ति है सहदेव, जो यह स्तुति लिख सकता है, जो यह स्तुति गा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, सहदेव, तुमने देवादिदेव महादेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया है। उन्होंने तुम्हें एक माला दी थी जो अब भी तुम्हारे गले में है। उन माला के मोतियों पर सब कुछ उकेरा हुआ है। जो भी स्तुति भीष्म ने की थी उन मालाओं में उकेरी हुई है। आप इसे देख सकते हो और लेखक इसे लिख लेगा, यानी आपको देखकर बताना है, और जो लेखक है वह लेखक इस स्तुति को लिख लेगा। सहदेव ने फिर से शंकर की आराधना की और सहदेव को जब आराधना खत्म हुई तब सहदेव को जो माला के ऊपर जो अक्षर थे, यानी जो माला उन्होंने पहनी थी, जो मोती की जो माला उन्होंने पहनी थी, उसके ऊपर जो अक्षर थे वो स्पष्ट दिखने लगे और उन्हें यह विष्णु सहस्त्र नाम प्राप्त हो गया। इस तरह से सहदेव के कारण हम लोगों को, जो आम जनता है, उनको श्री विष्णु सहस्त्र नाम प्राप्त हुआ। जैसे कि अब हम
आज की तारीख में हम बात करें ना, जैसे हम लोगों को अभी कोई भी चीज़ देखनी रही तो हम मोबाइल उठाते या लैपटॉप का इस्तेमाल करते, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते, वैसे ही यह हमारी बहुत पुरानी तकनीक है हमारी भारतीय संस्कृति की। हमारी भारतीय संस्कृति पहले से ही महान है। दोष ये है कि हम मानते नहीं इस संस्कृति को, इस संस्कृति को हम जानना नहीं चाहते। यह हमारी तकलीफ है, हमारी प्रॉब्लम है, किसी और की समस्या नहीं है। जब सहदेव के वक्त ना कंप्यूटर था ना लैपटॉप था, तो उन्होंने जो माला पहनी हुई थी उस माला के ऊपर ही जो विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म पितामह ने बोला था वो अंकित हो गया था। क्या यह हमारे सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है? तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी महान है और हमारी संस्कृति के अंदर में जो भी चीजें हुई है हजारों लाखों साल पहले, उसका ज्ञान हमको आने वाली पीढ़ी को देना होगा, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है, तभी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जी सकती है, आगे बढ़ सकती है, पनप सकती है, लोगों को समझ आ सकता है कि भारतीय सनातन संस्कृति क्या है, इसको अपनाने से क्या लाभ मिलता है, यह तभी लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया श्री विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति, जो स्तोत्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर सहदेव नहीं होते तो यह स्तोत्र आज हम लोगों को पढ़ने के लिए मार्केट में उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि महाभारत ग्रंथ के अंदर भी इसका उल्लेख नहीं होता। अगर सहदेव को यह मालूम नहीं होता है, सहदेव के पास यह विद्या नहीं होती तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते उनके लिए जानना जरूरी है कि विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तभी तो फल मिलेगा ना। विष्णु सहस्त्र नाम बोलने से या गाने से जो फल मिलता है, पहले उसका मूल तो पता चले, कैसे इस चीज़ की उत्पत्ति हुई, तो ही हम किसी और को बता सकते हैं। और उसके कारण ही हमको उसको गाने से, उसको बोलने से, उसको जपने से जो फल मिलेगा वह फल का आनंद ही कुछ और होगा। तो अगर आप नए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारियाँ, हमारे सनातन धर्म की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान श्री कृष्ण आपको खुश रखे।